तो क्या ये हिंदुस्तान अब ऐसे ही रहेगा? बेरोजगारी रहेगी हमेशा इसमें। हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से इस इलाज के लिए आ रहे हैं, तो जाहिर बात है केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया। पेपरों में फेल होगी, कोई कहता है इसकी लंबाई नहीं है, कोई कहता है इसकी हाइट नहीं है, कोई कहता है मोटी है, कोई कुछ। अब ये तो इलेक्शन की टाइमिंग में मुद्दा भटक जाते हैं और धर्म पे आके उलझ जाते हैं। वोटर के इलेक्शन के टाइम पे ये होता है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम। अगर बीजेपी काम करा रही होती तो हम केजरीवाल के यहाँ आते। क्या मानते हैं सर, ये हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है? ये मानते हैं कि हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। जो हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से इस इलाज के लिए आ रहे हैं, तो जाहिर बात है केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। दूसरे राज्यों से यहाँ आ रहे हैं इलाज के लिए। और यहाँ जो राजनीतिक जो मुद्दा होता है, ये होता है कि कभी भी जो वोट का इलेक्शन आता है, ये नहीं होता किसी को नौकरी लगाओ या किसी को नौकरी कराए, किसी को रोजगार दो। बस वोटर के इलेक्शन के टाइम पे ये होता है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम। उसने ये कर दिया, उधर मस्जिद को तोड़ दी, उधर मंदिर तोड़ दिया। इस मुद्दे पर वो वोट मिलती है। तो किस मुद्दे पे होना चाहिए सर? तो ये सबको मिलजुल के होना चाहिए। जो विकास जैसे और ये केजरीवाल कर रहा है, इस तरीके से ये काम करना चाहिए। बिल्कुल ये अच्छा कर रहा है, मतलब सबको एक साथ लेकर चल रहा है। ये गरीब अमीर की कोई नहीं दिख जाती है। ये हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, इसके ऊपर राजनीति नहीं होती। तो नौकरी लगाना चाहिए या गरीब आदमियों को रोजगार देना चाहिए, मजदूरी देना चाहिए जो फुटपाथों पर इधर उधर पड़े हैं। इतनी बेरोजगारी पलवल में देखो मैम, सुबह सुबह इतने हरियाणा से है। पलवल में देखो, आप लोग देखोगे तो यूं ही रह जाओगे। इतने बेरोजगार बेचारे बुजुर्ग भी और मतलब लेडीज भी बहुत सी खड़ी रहती है, और बेचारी वो सुबह सुबह बच्चों को छोड़ के आती है, घर पे छोड़ के आती है। तो क्या ये हिंदुस्तान अब ऐसे ही रहेगा? बेरोजगारी रहेगी हमेशा इसमें रोजगारी होनी चाहिए। हर एक महिला को रोजगारी मिलनी चाहिए, घर पे भी सुविधा होनी चाहिए। अब देखो बिजली मोल, पानी भी मोल, हर चीज मोल, भैया कोई कहाँ तक करेगा? नहीं कर पाएगा इंसान। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में से बेरोजगारी बिल्कुल हटा दी जाए। तो मोदी जी तो कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, दिया नहीं रोजगार? तो नहीं मिला जी रोजगार, अभी तक तो कोई नहीं है सुविधा। मैम आप भी तो पढ़ी लिखी हैं, आपको रोजगार मिल गया? हमें तो नहीं मिला। आपको ड्यूटी मिल गई? आप भी तो, हाँ सही बात है, आप भी तो पढ़ी लिखी हो, आपको भी कोई सरकारी जॉब होनी चाहिए फिर तो आपके पास भी। जब आप पढ़ी लिखे हो और आप भाई तुमने पैसा लगाया, तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ाया, काबिल बनाया, तो किस लिए बनाया? लेकिन सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है मैडम? तो सबको नहीं है, तो जो सबको नहीं मिलेगी, जो प्राइवेट है वो भी मिले, जो सरकारी है, जो सरकारी के काबिल है उसे तो दे, जो सरकारी नौकरी के काबिल है उसे तो मिलनी चाहिए। लेकिन हमने देखा बहुत से बच्चे हैं, लड़की हैं बेचारी, वो रात दिन मेहनत करती हैं और फिर क्या होता है कि कोई कहता है फिजिकल में फेल हो गई, कोई कहता है पेपरों में फेल हो गई, कोई कहता है इसकी लंबाई नहीं है, कोई कहता है इसकी हाइट नहीं है, कोई कहता है मोटी है, कोई कुछ। अब ये तो मैम कोई बात नहीं हुई, ये तो यही वाली बात होगी कि ना लगाने के 100 बहाने होते। भाई ये है कि लगाओ, अरे जो इंसान की कोई कमी है उसमें वो तो कमी है, और ये थोड़ी ना कि जो कमी है वो भी और नहीं है वो भी। तो फिर वो तो यही वाली बात है कि बहाने लगाती है सरकार। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है मैम। मुझे बताइए, ये हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है इस टाइम। आप एम्बुलेंस चलाते हैं, हाँ जी। आपको तो पहली बात तो सैल्यूट है अंकल कि आप इतना लोगों को बचाने का काम करते हैं। तो आपका ड्यूटी यहाँ पर आप ऐसे रुके रहते, कोई भी आते फिर लेके जाते हैं? अच्छा अंकल ये बताइए, यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है? दिल्ली सरकार जिस हिसाब से बता रहे हैं, कितना हद तक सच्चाई है? बहुत बढ़िया हो रहा है, बढ़िया है। बहुत अच्छा चल रहा है। पहले भी आपने एम्बुलेंस चलाया होगा? हाँ, खूब चलाया। और अभी भी? अभी चला रहे हैं। पहले और अभी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या फर्क है आप थोड़ा बताइए हमें, पहले की सरकार में और अभी अरविंद सरकार में क्या फर्क है? बहुत फर्क है साहब, पहले उसमें और अब बहुत अच्छा है टाइम। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग बैठ के जाते हैं क्या बोलते हैं कि ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है? डॉक्टर बहुत बढ़िया मिलता है, मेडिसिन वगैरह मिलते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो एमसीडी में जिताएंगे क्या? हाँ जी हाँ? जिताएंगे। बहुत अच्छा बताए भैया, आप भी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं क्या? ट्रीटमेंट के लिए कहाँ से आए? निहाल बिहार से, 50 फुटा रोड से। अच्छा दिल्ली से ही है। तो कैसा लगा केजरीवाल का कामकाज, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है? अच्छा हुआ तो अच्छा ही लग रहा है, अच्छा हुआ % तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, तो आप लगातार आते हैं, आज ही पहली बार आए? नहीं हम तो 7-8 बार आ गए हैं। अच्छा, घर के आसपास मोहल्ला क्लिनिक भी होंगे? हाँ क्लिनिक है, मेडिसिन मिलते हैं वहाँ पर? मेडिसिन लेने वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट जो फ्रैक्चर हुआ था तो मैं यहाँ आया था, पेशेंट अभी फिलहाल में ठीक है। अच्छा, सरकार की बातों में कितना दम मानते हैं कि दिल्ली सरकार कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांति लेके आए हैं, बहुत बढ़िया कर दिया है? जैसे दिल्ली सरकार में केजरीवाल का अभी भी अच्छा लग रहा है मेरे को देखते हुए। ऐसे मैं बिहार से हूँ। बिहार से? अच्छा, तो कैसा लगा ट्रीटमेंट आपको? सही है। अच्छा,
दिल्ली सरकार कह रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया कर दिया है स्वास्थ्य व्यवस्था, कितना मानते हैं, हद तक किस सही बोल रहे हैं? यूपी के देखे सही है, यूपी के अकॉर्डिंग सही है। क्यों यूपी के अकॉर्डिंग क्यों ठीक है? यूपी में नहीं है स्वास्थ्य व्यवस्था? यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। क्यों? वो तो कह रहे डबल इंजन का सरकार है, बहुत बढ़िया कर दिया, दमदार सरकार है यूपी में। 2 इंजन और लगा लें तब भी सही नहीं है वो। हाँ? 2 इंजन और लगा लें तब भी सही नहीं है। और 2 इंजन और लगाना है तब भी सही नहीं है। इंजन चेंज तो करा नहीं आप लोगों ने, फिर से तो बहुमत के साथ जिता दिए। वो सब इनके हाथ में है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है सर? इनके हाथ में है सर। अच्छा, तो दिल्ली में क्या अच्छा लगा आपको? दिल्ली सरकार जिसे अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए, मानते हैं इस बात को? कुछ नहीं, शिक्षा फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, एजुकेशन सब कुछ फ्री है, लाइट फ्री है, क्या चाहिए आपको? आपको फ्री देने से आप अगर खुश है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटते रहते हैं। वो फ्री की रेवड़ी होने लग रही है ना। उन्होंने गैस कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, देखा है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उनका गौर महंगाई पे नहीं है, उनका गौर है सिर्फ घूमने पे। अच्छा। उन्हें घूमने के लिए रोका गया और आज वो घूमने पे गौर दे रहे हैं। कह रहे विदेश में डंका बजा रहे हैं घूम घूम के। क्या टंका बज रहा है? बीजेपी तो कह रहे हैं नहीं, अच्छा नहीं जीडीपी की कर। रिपोर्ट देखी है, बहुत सी जगह इन्हें इनविटेशन नहीं मिलता, मालूम है। अपने मुंह से बादशाह कहेंगे तो बादशाह हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो लेकिन लोगों ने बहुमत के साथ जिताए भी तो है सर। मजबूरी, मजबूरी है, किस बात की मजबूरी? इन्होंने दिमाग में ये डाल दिया हिंदू मुस्लिम, HM डाल के, क्या एक मजबूरी की राजनीति है ये। अच्छा, तो जनता को क्या चाहिए सर? जनता क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पे राजनीति होना चाहिए? पहले भाईचारा होता था, लोग त्योहार पे एक दूसरे के घर जाया करते हैं। बिल्कुल। आज की डेट में कोई किसी के घर जाने को तैयार नहीं, कोई किसी की मदद करने को तैयार है। बता, सबसे बड़ी बात भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा होना चाहिए। तो क्यों बीजेपी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं भाईचारा नहीं है? किसका विकास है बताओ? बीजेपी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको कोई- लेके चलते हैं। कोई किसी को लेके नहीं चलता। नहीं चलते। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया? अगर बीजेपी काम करा रही होती तो हम केजरीवाल के यहाँ आते, दवा लेने आते। अच्छा, आप यूपी से हैं? जी, देखिए ये यूपी से है और ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली में आए हैं और केजरीवाल के अंडर में ये हॉस्पिटल है, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है। राजनीति होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल के ऊपर, लेकिन राजनीति होता है धर्मों के ऊपर, तो लोग परेशान है। तो बुनियादी जो जरूरत है वो आपको यूपी में नहीं मिल पा रहे, नहीं मिल पा रही, अगर हम समझे तो नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रहे। तो आप हॉस्पिटल का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। जी, अभी एक यूपी का एक तस्वीर भी दिखा, एजुकेशन भी हाल बहुत बुरा है यूपी में कई बच्चे पेपर देने जाते हुए बहुत सारी तस्वीर भी आए हैं, ट्रेन में लटकते हुए गए हैं। ट्रेन में लटकते हुए जो गए, एक जगह तो स्कूल में पढ़ा के शिक्षा मिल रही है और एक जगह लाइन में लग के पैसों से शिक्षा मिल रही है, तो अपना टाइम कौन वेस्ट करेगा? मिल तो शिक्षा ही रही है ना। तो ये परेशानी है सर। अब हरियाणा से आए हुए लोग हैं और कुछ यूपी से आए हुए लोग हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अभी रोजगार नहीं मिल पा रहे। आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी लोग कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, महंगाई कमर तोड़ रहे हैं, लोग कितना ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन राजनीति होता है धर्मों पे, जाति पे, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि राजनीति होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क पे, जो लोगों को बुनियादी जो जरूरत है उसमें होना चाहिए। अभी तक कोई सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, क्योंकि सरकारी आंकड़े बता रहे 60 लाख से भी ज्यादा सरकारी पोस्ट अभी भी खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रहे और लोग बेरोजगार सबसे ज्यादा है। पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो युवा है हमारे भारत देश में रहते हैं, लेकिन वही देश में आज बेरोजगारी इतना हद तक बढ़ चुके हैं कि लोग के पास रोजगार ही नहीं है। मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो रुपया है नीचे गिरते जा रहे हैं। कहते हैं मोदी जी विदेश में डंका बजा रहे हैं, लेकिन वही डंका बजाने के बाद भी हमारे देश अभी भी विश्व गुरु नहीं बन पा रहे। मोदी जी बहुत काम करते हैं, तमाम सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी तक उनका कोई विकास ही नहीं हुआ। मोदी जी कह रहे थे कि हाँ बहुत हो गए महंगाई की बात, इस बार मोदी सरकार आने के बावजूद भी महंगाई लोगों की कमर तोड़े। आखिर ये सब कब खत्म होगा, कब इन सब में काम होगा, ये तो देखना है। वादा तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कितना हद तक जमीनी हकीकत कितना सच्चाई है वही जानने के लिए हमने यहाँ पहुँचे हैं। आपको पता है कि यहाँ पर यूपी
और सबसे बड़ी बात है हरियाणा से लोग आए हैं जहाँ पर डबल इंजन का सरकार होने के बावजूद भी लोग दिल्ली में आके ट्रीटमेंट करवाने के लिए मजबूर है। इलेक्शन की टाइमिंग में मुद्दा भटक जाते हैं और धर्म पे आके उलझ जाते हैं। ये कब तक चलेगा ये तो देखता है, ये जनता को फैसला करना है। नेता तो ऐसे मुद्दा भटकाते रहेंगे, क्या जनता जमीन पे उतर के देखेंगे कि आखिर में उनका मुद्दा कौन उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तब तक आप लोग हमें साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।